गुजरात में वो तो हार नहीं है भाई, इनके कर्म है। अब कोई भी सरकार हो, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, पहले 35 साल से लगातार रही है गुजरात में, और कोई सुरक्षा नहीं हुआ। 42,000 से ज्यादा महिलाएं गायब कर दी गुजरात से। भाजपा की जो बनी गुजरात से अकेले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 42,000 महिलाएं गायब हो गई। ITI वहां की देती है कि 42,000 गुजरात की महिलाएं गायब हो गई हैं। वो भारत माताएं कहाँ गई, कहाँ सप्लाई कर दी? गुजरात सरकार से पूछो, भाजपा के मोदी से पूछो कि गुजरात की वो महिलाएं बहन बेटियां कहाँ गायब कर दी, कहाँ सप्लाई कर दी, कहाँ धंधे बैठा दी। इसका जवाब दे नरेंद्र मोदी, ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। तो जिसके शासन में बहन बेटियां गुजरात की सुरक्षित नहीं है, जिसके शासन में इनका क्या नाम महात्मा गांधी सुरक्षित नहीं है, महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी और इन्होंने कह दिया कि महात्मा गांधी कोई जानता ही नहीं था 80 से पहले। तो ऐसा ये गुजरात का हो कि गुजरात के एक महापुरुष की बेइज्जती करता है और फिर बाद में जाके मत्था टेकने जाता है उसी महात्मा गांधी के आगे, संविधान का मत्था टेकता है। दिखाता है कि पहले संविधान का विरोध कर रहा था और जब देश की जनता ने औकात दिखा दी तो संविधान को माथे पे लगा रहा है। तो ये वो लोग हैं नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं। जैसे नाथूराम गोडसे था, महात्मा गांधी के पैर छूने गया और ढाई से गोली मारी, ऐसे ही है संविधान को माथे से लगा रहे हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो ये तो दोगले हैं, ये अपनी माँ को माँ नहीं कहते हैं, ये कहते हैं प्रकट हुए। तो ये लोग हैं। तो जो प्रधानमंत्री इस प्रकार की बातें कर रहा है, इसका मतलब उसका मानसिक सिस्टम खराब हो गया। नंदा भाई, आगामी बजट के लिए चंद्रबाबू नायडू और नीतीश बाबू ने सौंपी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्या लगता है उनकी मांगे पूरी हो पाएंगी? हाँ, मांगे क्यों नहीं होंगी भाई, जब उनका उसमें भागीदारी है सरकार में तो अपने अपने राज्य के लिए वो तो अपना मांगेंगे ना पैकेज। हाँ, सरकार उनके ऊपर बनी हुई है, उनके ऊपर चल रही है, बैसाखियाँ उनकी दी हुई हैं, ये तो बिना टंग की सरकार है। तो भाई उन्हें काम करना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को, नहीं तो सभी जैसा कयास लगाए जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जी ने भी कहा कि भाई 15 अगस्त तक ये सरकार गिर जाएगी। तो मुझे लगता है गिरने के भी चांस है इसके, और गिरेगी। 6 महीने से ज़्यादा इसकी उम्र नहीं है इस सरकार की, 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल नहीं उम्र। हाँ, और जो बजट लाने के चक्कर में, बजट अभी देख लो क्या बिना बजट के भी महंगा हो रहा है, दूध, सब्जियां महंगी हो रही हैं, तेल महंगा हो रहा है और बहुत सारी चीज़ों पर रेट वैसे ही बढ़ गए। बजट तो बाद में आएगा, उससे पहले ही लोगों ने रेट बढ़ा दिए। कौन है वो रेट बढ़ रहे हैं तो सरकार जिम्मेदार थोड़ी है। जिम्मेदार कौन है? सरकार नहीं तो कौन है जिम्मेदार बताओ? सरकार किस लिए हम सुनते हैं कि रेट पे कंट्रोल होना चाहिए, कंट्रोल रेट पे सामान भी मिलना चाहिए हमको, उस पर कुछ नहीं है। हर चीज़ पे GST लगा दिए, दवाई पे GST, बच्चों की किताबों पे GST, खाने पे GST, समझो, और छोटी छोटी चीज़ों पे GST लगा दिया, यहाँ तक कि नमक को भी नहीं छोड़ा इन्होंने। सरकार चलाने के लिए तो सब करना पड़ता है। सरकार और भी तो चला रहे भाई, यही सरकार मच्छर नहीं चल रही, छोड़ दो। जो तुम्हारे बस की नहीं है, क्यों पाखंड और धर्म के नाम पे सरकार अपनी बताओ ना, विकास क्या करा तुमने? कितने बच्चों को रोजगार दिया, शिक्षा दी, स्वास्थ्य सेवाएं दी है। बहन बेटियों का देखो सुरक्षित नहीं है, रेप हो रहे हैं खुलेआम, सेना के जवानों की पत्नियों को नहीं छोड़ा जा रहा, और हिंदू यूनिवर्सिटी यानी गुरुकुल खुद मोदी जी के लोकसभा क्षेत्र में नहीं छोड़ रहे, भाजपा के लोग रेप कर दे रहे हैं हिंदू बेटियों का। तो कौन देगा इसका जवाब? तो सरकार से जवाब तो देश की जनता मांगेगी कि जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो गिरेगी ये सरकार, तो जाने वाली है और जाएगी निश्चित रूप से। कहीं ना कहीं पटकनी मारेंगे नीतीश कुमार, और चंद्रबाबू नायडू भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इसी यही वजह है कि उन्होंने कोई बड़ा मंत्रिमंडल में कोई बड़ा मंत्रिमंडल लिया है इस सरकार के अंदर। उन्हें पता है दबाव की स्थिति रखेंगे, इस सरकार के ऊपर दबाव रखेंगे। अगर सरकार इनकी बात सुनेगी तो ठीक है, नहीं तो सरकार को गिरा देंगे और गिरेगी, मरेगी ये सरकार निश्चित रूप से, कोई नहीं बचा पाएगा इसको, देख लेना आप। ये मान लीजिए आप ये कह रहे हैं सरकार गिर जाएगी, और मुख्यमंत्री फिर कौन बनेंगे? वहाँ फिर मुख्यमंत्री ने बनना होना निश्चित। कौन सा मुख्यमंत्री? बिहार के मुख्यमंत्री। अरे वो तो पहले भी मुख्यमंत्री थे, फिर लालू प्रसाद यादव है, RJD बैठी है वो देने के लिए, उनके हाथों में तो दोनों में लड्डू है भाई नीतीश जी के, और पहला प्रधानमंत्री बनने का मौका है नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार बन सकते हैं। मगर ये तो कांग्रेस की कमी है, कांग्रेस नहीं बनने दे रही है। कांग्रेस चाहती नहीं है, ना भाजपा चाहती है कि कोई दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक देश का प्रधानमंत्री बने, उनकी वजह से रोक रखा है। यही वजह है। कांग्रेस आज कहते हैं नीतीश कुमार गिरा के आ जाएगा सरकार, पर कांग्रेस नहीं चाह रही है, और यही वजह है बहन जी की भी जो लुटिया डूबी। बहन जी तो आना चाहती थी इंडिया गठबंधन में, मगर उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी को प्रधानमंत्री मानो तो आ जाओ, है तो मायावती ने कहा कि मेरे को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाओ, मैं सीनियर हूँ, तो नहीं आया, तो फिर वो वहीं रही। तो वो तो इन्हें का तो काम है जीरो करना है, तो इन्होंने उसे जीरो करवा दिया। कांग्रेस भाजपा एक ही है, कोई अलग नहीं है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है, और देश की जनता को अनाथनाथ बना रखा है। दोनों के दोनों हैं, डस रहे हैं देश की जनता को, खून चूस रहे हैं देश का। तो इनसे बचने की जरूरत है कि ना किसान खुश है, ना मजदूर खुश है, ना जवान खुश है, ना बहनें खुश है, ना माताएं खुश है, कोई नहीं खुश। तो कौन सा नेता खुश करेगा देश की जनता को? कौन? देश का जनता है। देश के लोग आए ना नीचे स्तर के जो उठते हैं, उनको उठने नहीं दिया जाता, उन पर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। आप कहाँ बढ़ने दे रहे हैं बताओ? अभी क्या करा नीट की परीक्षाओं में, देखो है धन्ना सेठों के बच्चों को बना दिया आगे, भाई परीक्षा लीक करा के। अब जो ऐसे लोग जो पेपर लीक से कल देश के डॉक्टर बनेंगे, एम्स और बड़े बड़े हॉस्पिटलों में इलाज करेंगे, तो ये तो हत्याएं करेंगे लोगों की। घटनाएं तो पहले भी होती रही है, कोई ऐसा नहीं यार, घटना पहले ही, तो आज ये देश गुलाम हो जाएगा। तो फिर तुम जैसे अंधभक्त कह देंगे भाई देश तो पहले भी गुलाम हुआ था, आज हो गया था, क्या हो गया?
तो फिर ठीक है, पहले पिछवाड़े में कहाँ डाल देते थे, अब की बार भी डालने के लिए क्या फर्क हो गया, खांचा बन गया, खर्च जा रहा है बस। हाँ, अखिलेश यादव और राहुल गांधी ने प्लान बनाया है कि उत्तर प्रदेश में और गुजरात में जो हराने का प्लान बनाया बीजेपी को, तो क्या लगता है हरा पाएंगे? गुजरात में वो तो हार नहीं है भाई, इनके कर्म है। अब कोई भी सरकार हो, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, पहले 35 साल से लगातार यही है गुजरात में, और कोई सुरक्षा नहीं हुआ। 42,000 से ज्यादा महिलाएं गायब कर दी गुजरात से। सरकार भाजपा की जो बन रही गुजरात से अकेले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और 42,000 महिलाएं गायब हो गई। ITI वहां की देती है कि 42,000 गुजरात की महिलाएं गायब हो गई हैं। वो भारत माताएं कहाँ गई, कहाँ सप्लाई कर दी? गुजरात सरकार से पूछो, भाजपा के मोदी से पूछो कि गुजरात की वो महिलाएं बहन बेटियां कहाँ गायब कर दी, कहाँ सप्लाई कर दी, कहाँ धंधे बैठा दी? इसका जवाब दे नरेंद्र मोदी है, ये जवाब दे भारतीय जनता पार्टी। तो जिसके शासन में बहन बेटियां गुजरात की सुरक्षित नहीं है, जिसके शासन में इनका क्या नाम महात्मा गांधी सुरक्षित नहीं है, महात्मा गांधी की मूर्ति तोड़ दी और इन्होंने कह दिया कि महात्मा गांधी कोई जानता ही नहीं था 80 से पहले। तो ऐसा ये गुजरात का हो कि गुजरात के एक महापुरुष की बेइज्जती करता है और फिर बाद में जाके वहां मत्था टेकने जाता है उसी महात्मा गांधी के आगे, संविधान का मत्था टेकता है। ये दिखाता नोटा कि पहले संविधान का विरोध कर रहा था और जब देश की जनता ने औकात दिखा दी तो संविधान को माथे पे लगा रहा है। तो ये वो लोग हैं नाथूराम गोडसे के अनुयायी हैं। जैसे नाथूराम गोडसे था, महात्मा गांधी के पैर छूने गया और ढाई से गोली मारी, ऐसे ही है, संविधान को माथे से लगा रहे हैं और संविधान को खत्म करना चाहते हैं। तो ये तो दोगले हैं, ये अपनी माँ को माँ नहीं कहते हैं, ये कहते हैं प्रकट हुए, तो ये लोग हैं। तो जो प्रधानमंत्री इस प्रकार की बातें कर रहा है, इसका मतलब उसका मानसिक सिस्टम खराब हो गया, कहीं ना कहीं बूढ़ा हो गया हो। अभी जैसे कहा उसे बालक बुद्धि, कहा क्या नहीं, तो वो बालक बुद्धि है, मंद बुद्धि हो गया और इसकी कई नसें दब गई, मुझे दिमाग की जो कमी बढ़ गई है। जब भी तो ये कभी भी कह देता है कहले लवलाम भोजलालम, कुछ भी बोल देता है। तो कहते हैं इसकी टंग ऑफ स्लिप हो गई, टांग स्लिप हो गई, जुबान स्लिप हो, कुछ भी स्लिप हो, कुछ भी कर देगा ये तो। और फिर कहता वहां गया था सहारनपुर में, कह रहा नहीं था लड़कियों की क्या नक्काशी, लड़कियों की नक्काशी बताओ, इतना भैंसी है, इतना हफ्सी है, देश का पद महिलाओं में नक्काशियां देख रहा है। प्रधानमंत्री है वो, इस तरीके के शब्द इस्तेमाल अरे करना तो प्रधानमंत्री खुद कह रहा है क्या नक्काशी है सहारनपुर की लड़कियों में। गलती से क्या, गलती सारे कांड कर देगा, इलाज होता है, इसकी जुबान का इलाज करा है। देश के एक से एक बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, हर समय पे इसका चेकअप करते हैं, तो इसकी जुबान ठीक नहीं कर सकते। ये समय प्रधानमंत्री रहते जुबान सही करा ले, समझे नहीं, देश की जनता काट देगी जुबान को। बहन बेटियों को नक्काशी देखता है लवलाम भास्कर चूर्णम पता नहीं क्या क्या बोलता है, तो ऐसी भाषा बोलेगा ये। तो इसका मतलब प्रधानमंत्री को स्वयं सोचना चाहिए। और ऐसी ऐसी भाषा बोलता था विपक्ष के खिलाफ, क्या कहता था, विपक्ष का यूं करता था, विपक्ष का डब्बा गोल, ये कौन सा डब्बा गोल है, ब्लैक होल है, ये ब्रह्मांड का, उसमें घुसेड़ दिया डब्बा गोल है, ये क्या है। तो प्रधानमंत्री की भाषा अच्छी लगती है। और कभी कहता था उसको ममता बनर्जी को दीदी ओ दीदी ओ दीदी, इसकी दीदी खो गई क्या कहीं है, ममता में। अबे भाई मुख्यमंत्री है, सबको पता है, तू कहाँ चिल्ला रहा है, जंगल में ढूंढ रहा है क्या दीदी को। कभी कहता था कांग्रेस की बेवा, अरे वो तो कांग्रेस की बेवा है, मैं तूने तो जीते जी अपनी बीवी को बेवा बना के छोड़ रखा है, उसको कौन देखेगा, उसकी तरफ भी ध्यान दे। तो ये देखो ना लोकतंत्र के में क्या हालत कर रखी है इन्होंने। पाखंडी है, सिंगोल लेके आ रहा था ऐसे, सिंगोल भाई सिंगोल क्या होता है, भारत की पद्धति तो है नहीं, सिंगोल ये डंडा सा लेके घुसेड़ रहा काय के लिए है। ये तो कहाँ का है बताओ, यूरेशियन का है। यूरेशियाई लोग जो थे, जो विदेशी आए थे यहाँ भारत में, जिन्हें वो कहते हैं ना कौन, आर्य और नार्य, भारत के मूल निवासी नार्य हो गए, ये आर्य हो गए विदेशी। तो विदेशी कीड़ों की सोच है ये, समझे नहीं, ये सिंगोल फिंगोल या दंडा अधिकारी लेके चलना। वो जाते थे लटसा लेके भारत के लोगों के साथ अत्याचार किया, ये तो चाहते हैं भारत के लोगों के साथ, जैसे अभी वो बाबा के साथ हुआ। ये चाहते कोई बाबा जो है ना, बाबा ना बन जाए दलित, वो किसी को आशीर्वाद ना दे दे, कोई रविदास ना बन जाए, कोई चमत्कारी बाबा भीमराव अम्बेडकर ना बन जाए, कोई कुछ ना बन जाए, सारे आशीर्वाद ये नहीं। ये तो चाहते हैं कि दलितों के मुंह पे कुल्लड़ और पिछवाड़े पे झाकर बांध के रखी जाए, ऐसी मानसिकता के लोग हैं। ये क्या राष्ट्र को आगे बढ़ाएंगे। बाबा भीमराव की अम्बेडकर की मूर्ति हटा दी इन्होंने, कहाँ पे, देश के सदन संसद भवन के आगे से। छत्रपति शिवाजी महाराज की हटा दी, ज्योतिबा फूले की हटाई, महात्मा गांधी की हटाई, तब किसी की चोंच नहीं हिली वहां। इतने नेता पहुंचे, राहुल गांधी ना बोल रहा वहां, नीट पे कुछ नहीं हो रहा। वो कहता कि ओम बिरला कहता भाई मेरे हाथ में बटन नहीं है, मैं मेरा, तो अबे बटन किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष तू है, किसके पास बटन है ये बता, तेरा मेरे पास बटन नहीं। अबे तो तू लोकसभा अध्यक्ष का है, का चूतिए होगा तुम लोग, अध्यक्ष का है तुम लोकसभा के, बटन क्या मोदी के उसमें या अमित शाह के उसमें, बटन नहीं है। अबे हम जैसे लोग बहुत संसद में साले नीट की सुनोगे नहीं तुम,
बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। नीट पे कार्रवाई होनी चाहिए, और ये जो है ना, ये जो परीक्षा रद्द करके दोबारा होनी चाहिए परीक्षा। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खेल रहे हो तुम। क्यों खेल रहे हो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ? पहले ये परीक्षा गांव-गांव तक जाती थी, राज्य स्तर पे, तो लोग बच्चे डॉक्टर बनते थे, रूरल एरियो के भी। मगर अब नहीं है, सीबीएसई के तहत करा लिया, सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। सेंट्रल गवर्नमेंट तो ये देख रहे हो, धंधेबाजी चल रही है, सारे के सारे पेपर लीक हो रहे हैं, चाहे पुलिस की भर्ती का हो, चाहे अन्य शिक्षक भर्ती का हो, या इसका हो नीट की परीक्षा का, सारे पेपर लीक हो रहे। तो कौन है इसका मतलब? सरकार में दलाल और भड़वे हैं। वो चाहते नहीं कि देश के भारतवासी मूल निवासियों के बच्चे आगे पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, कलेक्टर बने, आईपीएस आईएएस बने, ये बने, नेता बने, या बाबा भी बन जाए। चलो धर्म को ही मान लें तो बाबा ही बन जाए, तो बाबा भी नहीं स्वीकार इन्हें। तो सब चीज़ों पे बैठना, सामाजिक स्तर पे ही ऊपर चले रहना चाहते, राजनीतिक स्तर पे, समझे, सब जगह। और उसमें क्या नाम है, कार्यपालिकाओं में, ये समझे, कोई चीज़ ऐसी नहीं, सब जगह ये स्थापित होना चाहते हैं। पाखंडी विदेशी मानसिकता के कीड़े हैं। तो विदेशी मानसिकता वालों से हमारी लड़ाई है। हम भारत के ओरिजिनल बासिंदे हैं, हम भारतवासी हैं। हम इस देश के लिए कृषि, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, मेहनत कस करने वाले सारे भारत के लोग हैं। टीआरपी देश की बढ़ा रखी है। ये हराम की खाने वाले, गाल बजाने वाले, और ये कहते हैं हम आशीर्वाद देंगे, हम ही देवता हैं भाई। और हिंदुओं के नाम पे कलंक मचा रखा है इन्होंने, आफत मचा रखी है। एक वो कहता है वो हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कहाँ बोला था? संसद भवन में बोला था वो। कौन था वो? छत्रपाल गंगवार है। अबे भूतनी के हो तो कौन सा हिंदू राष्ट्र? तेरी अम्मा बना गई हिंदू राष्ट्र। हिंदू कौन है रे इस देश में? बता, हिंदू का मतलब क्या होता है? हिंदू दिया अरबी मुगलों ने शब्द। हिंदू का मतलब होता है गुलाम, निकम्मा, नकारा, शोषण करवाने वाला है, चोर। ये होता है हिंदू। हिंदू कहा गया गुलाम को। और गुलाम कौन बनाना चाहता है? या तो विदेशी बनाना चाहते थे, पाखंडी, जो धर्म के नाम पे गुलाम बनाना चाहते हैं। आप मुझे बताओ, आरएसएस का मोहन भागवत बताओ, कभी उसने कहा हो कि मैं हिंदू हूं? तो कहता हम तो ब्राह्मण है, ब्रह्म देवता है, वो ब्राह्मण है। और हिंदू कौन है? हिंदू दलित और पिछड़ा गुलाम है। वो अपनी लुगाई को ले जाके पैर भी छुपाएगा, आशीर्वाद भी करवा, हाथ भी फेरेंगे, और दक्षिणा भी उन्हीं की खाएगा वो, हराम की, और गाल बजाएगा और चल देगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ इस पाखंडवाद से बचो। अगर बच्चों को शिक्षित बनाना चाहते हो, आईपीएस आईएएस कलेक्टर, अंधविश्वास से बाहर निकलो। इन पाखंडी ढोंगी, हमारी लड़ाई है आज़ादी की, इन पाखंडियों से भी लड़ाई है, जो विदेशी मानसिकता जो हमारे देश के ऊपर काबिज कर दी है, और हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ा रहे। और ये जो बोल रहा था जय हिंदू राष्ट्र, काय का हिंदू राष्ट्र में? वो देश के किसानों के बारे में नहीं तू बोला वहां? जब किसान मांग रहे थे, साढ़े 800 किसानों की हत्या कर दी सरकार ने, तब नहीं बोला तू? और जब नहीं बोला, जब बहन बेटियों की इज्जत लुटती है, तब तेरे मुंह में गोंद पड़ गई थी, वहां नहीं बोला जय हिंदू राष्ट्र। तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, या इस्लाम राष्ट्र की मांग कर रहा है, या खालिस्तान राष्ट्र की मांग कर रहा है, ये सब आतंकवादी हैं, देशद्रोही हैं। इनको तुरंत मुकदमा दर्ज करा जाए, इनको जेल में डाला जाए, और इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। ये जो गंगवार था, जो भी था, क्या नाम है इसका, छत्रपाल गंगवार, जो सांसद है, इसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए। समझे नहीं? ठीक है, धन्यवाद।